नमस्कार दोस्तों। क्या आपको लगता है कि भगवान राम और श्री कृष्ण का जीवन बहुत आसान था? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक को राज तिलक के वक्त वनवास मिल गया और दूसरे का जन्म भी जेल में हुआ। फिर भी आज हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने हालात के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि अपनी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड की नीयत बदल दी। आज के इस वीडियो में मैं विजन पांडे आपको बताऊंगा कि कैसे आप श्री राम के धैर्य और श्री कृष्ण की चेतना का उपयोग करके अपने भाग्य को बदल देंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आखिरी के 2 मिनट आपकी जिंदगी बदल देंगे। जब भगवान राम को वनवास मिला, उनके पास 2 विकल्प थे दोस्तों। पहला था या तो वो मना कर देते या शिकायत करते, और दूसरा दुखी होने का था। लेकिन उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। इसे वैज्ञानिक भाषा में हाई वाइब्रेशन में काम रहना कहते हैं। हाई वाइब्रेशन में रहना हर इंसान की जरूरत है। आज अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही तो अपने को कोसिए मत, बजाय कोसने के बजाय राम की तरह शांत रहना सीखें। जब आप शांत होते हैं तो आप ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं। इंटरव्यू में जाते समय कभी डरे नहीं, बल्कि राम जैसा शालीनता और आत्मविश्वास लेकर जाएं। अपनी एनर्जी ऐसी रखें कि सामने वाला आपको देखते ही सकारात्मक महसूस करे। इसीलिए तो गीता में कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी ब्रह्मांड से जुड़कर अपना काम करो। गीता में ब्रह्मांड को सीधा यूनिवर्स नहीं कहा गया, बल्कि इसे आप इस तरह समझे दोस्तों। श्री कृष्ण का कहना है कि मैं पूरे संसार में व्याप्त हूं। इसका मतलब एक ऐसी सर्वव्यापी चेतना है जो हर चीज में मौजूद है। हम में, आप में, प्रकृति में और पूरे संसार में। इसे ही हम ब्रह्मांड कहते हैं दोस्तों। श्री कृष्ण के अनुसार यह पूरा संसार एक नियम पर चलता है, एक सिस्टम पर चलता है, और हर कर्म का फल निश्चित होता है। यहाँ ब्रह्मांड आपकी मदद करता है, और ब्रह्मांड से जब आप जुड़ेंगे तो आपकी ऊर्जा निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। जब आप सही दिशा में काम करते हैं तो आपका गोल निश्चित होता है। तो प्रकृति और परिस्थितियां, ध्यान दीजिए दोस्तों, तब प्रकृति और परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बनने लगती हैं। अब सवाल यह है कि ब्रह्मांड से कैसे मांगे और कैसे जुड़े। तो दोस्तों, अर्जुन ने जब कृष्ण को चुना था तो उनके मन में जीत पहले ही महसूस हो गई थी। आपको अपनी मनचाही नौकरी मांगने के समय अगर आपको नौकरी नहीं मिली और आप मनचाही नौकरी चाहते हैं, अपने मन के अनुसार चाहते हैं, तो श्री कृष्ण की तरह स्पष्ट बने। स्पष्ट आपका गोल निश्चित होना चाहिए, आपका लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। कृष्ण कभी भी भविष्य की चिंता में नहीं डूबे, वो वर्तमान के आनंद में रहते थे, वर्तमान में जीते थे। जब आप वर्तमान में खुश रहकर तैयारी करते हैं तो आपका भाग्य अपने आप चमकने लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड आपको खुशी वाली एनर्जी देता है और आपकी ऊर्जा को बढ़ा देता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि युद्ध को मैदान में जीतने से पहले मन में जीता जाता है। आपकी नौकरी भी आपको तब मिलेगी जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और ठीक रहेंगे। प्रैक्टिकली इसे ऐसे करें
तो आइए प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ और वो स्टेप वाइज बताता हूँ, इसको जरूर ध्यान से सुनिए। सुबह उठकर पहला स्टेप है, सुबह उठकर 5 मिनट राम का नाम लें या भागवत गीता को पढ़ें। ये आपके जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर देगा। ये आपकी आभा को बढ़ा देगा। इसे कैसे विजुअलाइज करें, इसे कैसे महसूस करें। सोचिए कि सुदर्शन चक्र आपकी बाधाओं को काट रहा है। ऐसा महसूस कीजिए कि सुदर्शन चक्र आप बाधा को काट रहा है और राम की कृपा से आपके लिए सही रास्ते खुल रहे हैं। दोस्तों, यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि आपको ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा से जोड़ने का तरीका है। दोस्तों, याद रखिए, किस्मत के दरवाजे पर सर पटकने से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं। अपनी चेतना को उस ऊंचाई पर ले जाइए जहाँ सफलता आपका दरवाजा खटखटाता है। भगवान राम जैसा आचरण कीजिए और श्री कृष्ण जैसा विश्वास रखिए। फिर देखिए ब्रह्मांड कैसे आपके लिए रास्ता बना देता है। अगर आप आज से अपनी एनर्जी पर काम करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण या जय श्री राम। इस वीडियो को उन दोस्तों तक भेजिए जो अपनी जॉब के लिए परेशान है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।